अपने आप ही बात अर्थ प्रकट हो रही है कि राम के स्पर्श से हो सकता है, ये तो रसिक शिरोमणि के स्पर्श के द्वारा ही ऐसा रोमांच हो सकता है। सो पूछने लगी, किम ते कृतम क्षति तपो बत केशवांघ्रि। बोले अरे पृथ्वी, तेने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण श्याम सुंदर के चरण के स्पर्श को प्राप्त करके तू ऐसी रोमांचित होकर के विराजमान है। श्याम सुंदर को तूने देखा होगा, बता दे बता दे। हम जानती हैं कि जब तक श्री वृंदावन की भूमि का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाए, श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन, माधुर्य का प्रकाशन हो ही नहीं सकता। ये भूमि ही श्याम सुंदर के माधुर्य को प्रकाशित करने वाली है। अरे भूमि, तुझमें रोमांच हो रहा है, तूने माधुर्य का आस्वादन किया है, प्यारे कहां हैं, बता दे बता दे। वो वृंदावन की भूमि मानो कह रही हैं, बोले हे स्वामिनियों, मैं अभी आपको श्याम सुंदर को बताने के लिए कोई दूत आपके पास में भेज देती हूं, वो ठीक आपको ले जाएगा, श्याम सुंदर तक पहुंचा देगा। इतने में गोपिकागण क्या देख रही हैं, सामने से कोई हरिणी चली आई। उस हरिणी का दर्शन करके कहने लगी, बोले अरे हरिणी, तूने श्याम सुंदर को देखा है क्या? वो हरिणी मानो साजात्य प्रीति रखती हुई हरिण नयनाओं से वो हरिणी कहने लगी, बोले आइए आइए स्वामिनी, मैं बताती हूं श्याम सुंदर कहां हैं, मेरे पीछे पीछे आओ। सब गोपी उस हरिणी के साथ साथ चली हैं। वो हरिणी एक कुंज विशेष के सामने जाकर के रुक गई। सारी गोपी चारों ओर देख रही हैं। इतने में वो हरिणी अंतर्धान हो गई। सब बोले अरे वो हरिणी गई कहां? मालूम होता है वह स्वामी से डर करके कहीं छिप गई होगी, विचार कर रही होगी कि हम तो यहां छिप करके आए, तूने क्यों हमारे पते को बताया? इसलिए पिशुनता के दोष से भयभीत होकर के, चुगलखोरी के दोष कहीं उसके ऊपर नहीं लग जाए, इससे भयभीत होकर के वो हरिणी कहीं छिप गई है। परंतु उस हरिणी की कितनी कृपा कि वो हमें यहां तक छोड़ गई है। प्यारे कहीं यही होंगे। इतने में ही कुंदश्रियक कुलपते यह बात गंधा, श्याम सुंदर के कुंद की माला की जो गंध है उसको गोपियों ने सुना। वृंदावन में इतनी फुलवारी छा रही है, परंतु उस फुलवारी के बीच में इन गोपिकागणों की नासिका ऐसी समर्थ है कि वो ये पहचान पा रही है कि ये सुगंध तो फुलवारी की है और ये सुगंध श्याम सुंदर की उस माला की है जिसमें प्यारे की अंगगंध भी छिपी हुई है और जिसमें प्रिया की अंगगंध भी छिपी हुई है। श्री राधारानी की अंगगंध सहित श्याम सुंदर की जो अंगगंध है उसको ये पहचान गई हैं। कह रही हैं, बोले अरे अब तो चोर की चिन्हार मिल गई, प्यारे कहीं यही होंगे। इतने में ही वृंदावन के वृक्षों को नीचे झुका हुआ देखा। यमुना जी के किनारे जो वृक्ष हैं मानो झुक कर के प्रणाम कर रहे हैं। सब बोले अरे ये वृक्ष भी देखो झुके हुए हैं, इनको भी पता नहीं है कि प्यारे कहां गए हैं। जिस समय वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी यहां से गए होंगे, वृंदावन के प्रजा रूप इन वृक्षों ने झुक कर के प्रणाम किया होगा, परंतु उसको इतनी फुर्सत कहां कि इन वृक्षों को आशीर्वाद दे देता। इसलिए वृक्ष झुके के झुके ही रह गए। चल सखी चल, कहीं यहीं आगे पूछें। उसी समय श्याम सुंदर के अनंत अनंत गुण इन प्रियागणों के हृदय में स्फुरित हुए। जो गुण प्रकट हो रहे हैं तदनुरूप सारी लीलाएं यूथेश्वरियों में प्रकट हो रही हैं। और यूथेश्वरी जब जो भाव धारण करती हैं उस भाव के अनुरूप ही भाव धारण करके जो सहयोगिनी सखीगण हैं वे सखीगण उस लीला का कहीं संपन्नता स्थापित करती हैं। रस की ये रीति है कि जब जो भाव यूथेश्वरी में उत्पन्न होता है, अनुगत जो सखीगण हैं वे सब तदनुरूप तद रूप
धारण करके सब की सब विराजमान होती हैं और उस भाव का ही पोषण करती हुई सब की सब विराजमान होती हैं। यूथेश्वरी में श्री कृष्ण की कृपालुता का विचार आया। सो कस्याश्चित पूतनायंत्या, कि मेरे प्यारे ऐसे जिन्होंने मारने का विचार करने वाली पूतना को भी धातृचित गति प्रदान की। प्यारे के ये जो गुण हैं वो श्री स्वामिनी के स्वामिनियों के हृदय में उद्दीपन बन करके श्याम सुंदर की प्रीति को बढ़ा रहे हैं। तो जहां पूतना वध की लीला का स्मरण हुआ वहां पर सखी ने पूतना बन करके उस लीला का सम्यक प्रकार से संपादन करा दिया। गोपी सखी तो बन गई पूतना और यूथेश्वरी बनी हुई है कृष्ण, और कृष्ण के पराक्रम का अनुकरण करती हुई, कृष्ण की कृपालता का अनुकरण करती हुई उस लीला का अनुसंधान कर रही हैं, लीला का भोग कर रही हैं। कभी बछड़ा चराने की लीला, कभी गोचारण की लीला, कभी गोवर्धन धारण की लीला, कभी असुरवध की लीला, इन लीलाओं का दर्शन कर रही हैं। सक्ष लीला और वीर रस की लीला, हास्य रस की लीला, ये श्रृंगार के मित्र भाव हैं। ये लीलाएं तो मित्र रूप में प्रकट हुई। कभी कभी श्री श्याम सुंदर की प्रेम वश्यता, भक्त वत्सलता कैसी, इसका यूथेश्वरी के हृदय में विचार आया कि आहा, प्यारे ऐसे कृपालु होकर के विराजमान, प्रेम के वशीभूत हैं कि मैया उनको बांध ले वे बध जाएं। तो यूथेश्वरी में कृष्ण की भक्त वत्सलता और प्रेम वश्यता लीला की स्फूर्ति आई। अब यशोदा कौन बने, यहां पर एक समस्या उपस्थित हो गई, क्योंकि वात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है। ऐसी स्थिति में श्री पौर्णमासी जी लीला में उपस्थित हो गई हैं और पौर्णमासी जी यशोदा बनकर के उस लीला का पूरी तरह से मंचन करती हुई विराजमान हुई हैं। श्री यशोदा जो हैं वो यशोदा की जगह पौर्णमासी जो हैं वो विराजमान हो गई हैं। सो भीता सुदुख पिधाया से भेजे भीत विडंबनम। उस समय यूथेश्वरी भय का अनुकरण कर रही हैं और यह भय भाव इनके हृदय में विराजमान जो कृष्ण कांता भाव है, कृष्ण रति भाव, उस रति भाव को ही सुपुष्ट करते हुए विराजमान हो रहा है। जब विरह भाव थोड़ा शांत हुआ, ये श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए जो आगे बढ़ी, श्याम सुंदर के चरण चिन्हों का दर्शन किया है। चरण चिन्हों का दर्शन करके बोली, अरे ये तो श्याम सुंदर के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। 19 चरण चिन्ह ये प्यारे के ही हैं, परंतु इन चरण चिन्हों के पास में ये छोटे चरण चिन्ह कौन के दिख रहे हैं? छत्रासित ध्वज बल्ले पुष्प बलयम पद्मोर्ध रेखांकुशम अर्धेन्दुम च एवं च माम मनया शक्तिम गदाम स्यंदनम वेदी कुंडल मत्स्य पर्वत दरम धत्तेन्व सभ्यम पदम ताम राधाम चिरून विंशति महालक्ष्म्यार्चितांघ्रिम भजे। ये 19 चरण चिन्ह छोटे चरण चिन्ह कौन के हैं, ऐसा सब पूछ रही थी। इतने में ही श्री किशोरी जी की जो सखीगण हैं वे आगे आई और देखते ही पहचान गई उन चरण चिन्हों को कि ये चरण चिन्ह तो श्री वृषभानंदिनी श्री राधिका के चरण चिन्ह हैं। सो बोली, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। बोले, अरे इनके साथ में, इन श्री राधिका के साथ में जो ईर्षा करने वाली है, हम तो यही कहेंगे कि अनया, उसमें नीति है ही नहीं, उसमें विवेक नहीं है। अरे अविवेक नहीं हो। इन चरणों के साथ में, इन यूथेश्वरी के साथ में अनय मत करो, अनीति मत करो। यदि इनके साथ में तुम बराबरी करती हो तो तुम अनया ही कहलाओगी, तुम अनीति करने वाली भी कहलाओगी, अथवा अनया राधितो नूनम। इसने तो वास्तव में श्री श्याम सुंदर की सम्यक प्रकार से आराधना की है। देखो प्यारे, हम सबका त्याग करके जिनको एकांत में लेकर के पधारे हैं, अपनी सखी के नाम को
निरुक्त के माध्यम से प्रकट करने लगी। रस की ये रीति है कि रस एक व्यंग्य ध्वनि है और व्यंग्य का काव्य शास्त्र में यह लक्षण निरूपण किया कि व्यंग्य न तो ज्यादा उघड़ा हुआ होना चाहिए न ज्यादा ढका हुआ होना चाहिए। जहां कुछ प्रकट कुछ ढका हुआ हो वहां पर रस ज्यादा उत्कर्ष को प्राप्त होता है। अतः अपनी सखी के नाम को प्रत्यक्ष रूप में न कह करके परोक्षवादा ऋषय परोक्षम, श्री किशोरी जी के चरण चिन्हों को देख करके और परोक्ष रूप में छिपा करके जब सखी गणों ने श्री राधिका की महिमा का स्थापन किया, इस महिमा को सुनकर के जितनी भी प्रतिपक्षागण उन सबों के मुख उतर गए। ये ईर्ष्या पूर्वक जब देख रही हैं उस समय सारी तटस्था बोली, बोले अरे हमको झगड़ा करने से क्या मतलब, हमको आम खाने से मतलब कि हमको पेड़ गिनने से। धन्या अहो अमियाल्यो गोविंदांघ्रवः, श्री गोविंद की चरण रज परम परम धन्य हैं जिनको ब्रह्मा लक्ष्मी भी अपने माथे के ऊपर धारण करती हैं। आपस में झगड़ा मत करो, अरे इस चरण रज की वंदना करो ना। उस समय प्रतिपक्षागण बोली, बोले अरे कैसे वंदना करें, देख नहीं रही है यहां पर आप जो छोटे चरण चिन्ह हैं वो छोटे चरण चिन्ह आधे आधे दिख रहे हैं, केवल पंजा पंजा दिख रहा है, एड़ी नहीं दिख रही हैं। तस्या अमुन न क्षोभम कुर्वन्त्युच्चै पदानि, उसके ये ऊंचे जो उच्चके हुए जो चरण चिन्ह हैं वे हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। हाय उन श्री अच्युत के अधर का जो रूप गुण माधुर्य लीला में सर्वोत्तम होकर के विराजमान, जहां तनिक भी न्यूनता नहीं है, उन श्री श्याम सुंदर के अधरामृत का उस चोरनी ने चुरा करके पान किया होगा। श्री किशोरी जी के पक्ष की जितनी भी गोपिकागण ललता विशाखा, वे तो चंद्रावली जी के यूथ के हृदय में ये जो ईर्ष्या उत्पन्न हुई, इस ईर्ष्या को सुनकर के देख करके मन ही मन में उल्टी आनंदित हो रही हैं और कह रही हैं, बोले अरे सखी पद्मा ले, अब तो तुझे संतोष हो गया। यहां पर वे आधे चरण चिन्ह जो हैं वे आधे चरण चिन्ह भी नहीं दिख रहे हैं, अब तो तुझे संतोष हो गया। न लक्षन्ते पदान्यत्र, यहां पर चरण नहीं दिख रहे हैं। बोले अरे ये चरण दिख रहे थे तब तो भी थोड़ा संतोष था, ये तो उल्टी हृदय में और अग्नि बढ़ाने वाली बात हो गई। क्यों? बोले भले वो छोटे चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं परंतु जो बड़े चरण चिन्ह हैं श्याम सुंदर के चरण चिन्ह उनको नहीं देख रही हैं, वे चरण चिन्ह ज्यादा गहरे दबे हुए हैं। अतः इनसे पता लग रहा है कि आज खिद्यस्वतांग तलाम उन्निन्ने प्रेसीम प्रिय। सपक्षागण कह रही हैं, बोले अरे उस प्यारे ने यहां आपस में कह रही हैं, उस प्यारे ने प्यारी को अपनी गोदी में उठाया होगा। प्रतिपक्षा उस समय ईर्षा करती हुई बोली कि इमान न्यधिकमग्नानि पदान बहतो बधून गोप्य पश्यत कृष्णस्य भाराक्रांतस्य कामनः। बोले जैसे एक गृहस्थी कांता भार्या के भार से आक्रांत होकर के विराजमान होता है, ऐसे वो कामी भी कामिनी के भार से अत्यंत आक्रांत हुआ होगा, इसीलिए उसके चरण चिन्ह ज्यादा नीचे दबे हुए डोल रहे हैं। श्री ललता जी उस समय अपनी सखी श्री राधिका की महिमा का गायन करते हुए विशाखा से कहने लगी कि अत्रावरोपितो कांताम, अरे सखी देख देख मेरी प्राणप्रिय सखी श्री राधिका को श्याम सुंदर ने यहां अपनी गोदी में उठाया होगा। प्यारी ने ये कहा होगा, प्यारे मैं उस पुष्पस्तवक को ग्रहण करूंगी जिसमें भौरा नहीं है, मुझे भौरे से बड़ा डर लगता है, ये भ्रमर बार बार मेरे ऊपर ही आता है। उस समय
प्यारे को आदेश प्रदान किया होगा स्वाधीन भर्तृ का होकर के। हमारी सखी श्री राधिका ने, आहा सखी के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। श्याम सुंदर ने प्रिया की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतु और महात्मना, उन महामना श्याम सुंदर के द्वारा उन कांता को गोदी में उठाया गया होगा। इसलिए यहां पर श्याम सुंदर के चरण चिन्ह गहरे दिख रहे हैं, प्रिया के चरण चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अन्य बोली, बोले देख श्याम सुंदर के चरण चिन्हों के ऊपर ही श्री प्रिया चरण चिन्ह रखती हुई आ रही हैं। यहां के इन चरण चिन्हों का दर्शन कर। यहां पर बड़े चरण चिन्हों के ऊपर छोटे चरण चिन्ह यों की त्यों अंकित हैं। इसलिए प्रपदा क्रमणे एते, चरण के ऊपर चरण रख करके श्री प्रिया भी पुष्प चयन करती हुई यहां पर विराजमान हुई होंगी। श्री प्रतिपक्षागण कह रही हैं कि अरे देखो देखो यहां कैसे फूल बिखर रहे हैं। जान गई कि केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, उस कामी ने कामिनी के लिए यहां केशों का प्रसाधन किया होगा। श्री ललिता जी उस समय श्री चंद्रावली के यूथ में ईर्ष्या का दर्शन करके उनकी अपनी सखी के उत्कर्ष और प्रतिपक्ष के अपकर्ष का दर्शन करके अपनी सखी के उत्कर्ष को बढ़ाते हुए और प्रतिपक्षाओं को और लज्जित करते हुए कहती हुई बोले अरे तुम पे बोलना नहीं आया, यो कहो ना तान चूड़ता कांताम उपविष्ट महध्वम। वो कांत प्रिया की बैनी गूंथते हुए यहां पर विराजमान हुआ होगा। यहां पर कामी कामिनी कहकर के अपमान की भाषा मत बोल, बल्कि प्यारे की रसिकता की प्रशंसा करो कि वो कांता की बैनी गूंथते हुए यहां पर विराजमान हुआ होगा। श्री सुखदेव जी उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। लीला का दर्शन करते हुए कह रहे हैं, रे में तया चात्मरत आत्मारामोप्य खंडित। आज श्री श्याम सुंदर आत्मा राम आत्म आप्त काम होकर के ही विराजमान। श्याम सुंदर को विमोहित करने में कोई दूसरा संभव नहीं है। श्री श्याम सुंदर आत्मा राम हैं, वे निज स्वरूप से ही विमोहित हो सकते हैं, कोई दूसरे स्वरूप से वे मोहित नहीं हो सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन किया गया कि आत्मा तो राधिका तस्यो तैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्तः। श्री राधिका ही आत्मा होकर के विराजमान, अतः निज स्वरूपा आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री स्वामिनी में जो निरंतर निरंतर रत होकर के विराजमान करने वाले हैं, उन श्री श्याम सुंदर ने प्रिया के साथ में अखंड रमण करते हुए यहां विभिन्न लीला जो हैं उनको की हैं। श्री श्याम सुंदर की जो लीला है वो अखंडित होकर के विराजमान। अखंडित का तात्पर्य केवल शैया विहार हो सो बात नहीं है। यहां पर स्नान भोजन वन विहार जितनी भी लीलाएं, ये सब लीलाओं में श्री प्रिया की सेवा उसका ही स्मरण विराजमान है। और ये सब परिणाम में श्री श्याम सुंदर के साथ किशोरी जी का जो मिलन, प्रिया के साथ में प्यारे का जो मिलन है, वह मिलन जो सखियों की परम परम निधि है, उस निधि को ही विस्तृत करने के लिए विराजमान है। अतः रसकों ने जो वर्णन किया कि तिन्हें न दूजो भाव एक सेज के सुख बिना, सब रसकन को राज गौर श्याम के प्रिय सखी। ये सब रसकों के राज होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। अतः श्री श्याम सुंदर का ये जो विलास है ये अखंडित है। केवल शैया विलास को ही नित्य विहार माना जाए तो वहां पर सुविस्तृत वृंदावन वैभव वह सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए रसिक मात्रों ने, सभी रसकों ने सारे वृंदावन वैभव को भी वर्णन किया। और वृंदावन वैभव जो है उसकी परम परिणति वह शैया विलास में ही मानी। अतः यहां पर रेमे तया चात्मरतः आत्मा राम, अपने से अभिन्न स्वरूप श्री राधिका, उनमें ही जो रमण करते हुए विराजमान, आत्माराम पूर्ण काम होकर के उनकी प्रिया के साथ में रमण करने पर भी आत्मारामता खंडित नहीं है। क्योंकि प्रिया यदि कोई दूसरी होती तो आत्मारामता खंडित हो जाती,
परंतु श्री किशोरी जो श्याम सुंदर की ही स्वरूप भूता होकर के विराजमान है। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम। एक रूप होकर के ही ये दोनों विराजमान हैं। इसलिए श्याम सुंदर की आत्मारामता में कहीं अंतर नहीं है, ये श्याम सुंदर की स्वस्वरूप में लीला है। और इस लीला में भी अखंडित विलास करते हुए विराजमान, अर्थात भोजन, स्नान, वन विहार, झूला, हिडोरा, रथ, जितनी भी लीलाएं हैं उन सबों को कर रहे हैं। परंतु वहां पर चिंतन जो है वह श्री प्रिया को कैसे सुख दिया जाए, प्रिया का जो चिंतन है वह है श्याम सुंदर को कैसे सुख दिया जाए। श्री प्रिया श्याम सुंदर को सुख देती हुई विराजमान है, उस सुख में ही इनको सुख मिल रहा है और उस सुख को श्याम सुंदर के सुख में ही ये परिणत करके विराजमान हो जाती हैं। श्याम सुंदर की भी जितनी भी चेष्टा वो भी प्रिया को सुख देते हुए ही विराजमान है। अतः अखंडित विलास करते हुए ये युगल दोनों के दोनों विराजमान है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जिन गोपी को आप ले आए, गोपी कौन, बोले श्री राधिका वास्तव में गोपी होकर के विराजमान, गोभिप्यवती, अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का नित्य नूतन रूप में, सर्वोत्कृष्ट रूप में जो पान कर रही हैं उनका नाम है गोपी। गोभिप्यवती इति गोपी, अपनी सर्वेंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करें, अपनी सर्वेंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को जो निज माधुर्य का पान कराती हुई विराजमान, ऐसी श्री गोपी जो रस को सर्वदा छिपा करके रखे, काम के आवरण में प्रेम रूपी जो रत्न है उसको प्रेम संपुट में जो प्रेम को रखें, काम रूपी आवरण है और उसमें रत्न जो है वो रत्न प्रेम रूपी छिपा करके रख रही हैं, उनका नाम है गोपी। वे श्री राधिका आप आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर के साथ निकुंज मंदिर में विराजमान हैं। श्री प्रिया दृप्ता केशव अब्रवीत, श्याम सुंदर जिस समय इनकी बैनी गूंथ रहे हैं, श्री प्रिया मन में विचार कर रही हैं, बोले आहा यह रस तो सखियों का था, इस रस की आस्वादिका तो सखीगण हैं। प्यारे कैसे अनुकूल नायक होकर के मेरी बैनी गूंथ रहे हैं, मैं स्वाधीन भर्तृ का होकर के प्यारे को आदेश प्रदान कर रही हूं, प्यारे कितना सुख मान रहे हैं। आहा हमारा ये जो एकांत विलास, इस एकांत विलास की दर्शक यहां पर कोई भी नहीं है, इसकी वास्तविक दर्शक तो सखीगण थी। यदि मैं मान धारण करूं, श्याम सुंदर मुझे मनाएंगे, गोपियों के यूथ कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, गोपियों के यूथ निकुंज मंदिर में आ जाएंगे और सखीगण, मेरी सखीगण, ये विलास जिन सखीगणों का है, सखीगणों के लिए ये विलास है, ये सखीगण इस विलास का दर्शन करेंगी, क्योंकि इस रस की मुख्य भोक्ता वह सखीगण ही है। सो श्री प्रिया मान धारण करके विराजमान हुई। श्री श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि लो प्रिया तो परम उदार होकर के इस रस का भोग कराना चाह रही हैं सखीगणों को, परंतु यदि सखीगण इस समय आई तो वे मुझसे तो कुछ कहेंगी नहीं, वे सबकी सब श्री राधिका से कहेंगे, बोले अरे सखी तू बड़ी स्वार्थन निकसी। आहा इस दिव्य युगल के बीच जो रस कदम्ब उपस्थित हुआ था, जो रास उपस्थित हुआ था, सर्वोत्तम जो लीला प्रकट हुई थी, हाय उसके दर्शन से अरे सखे राधिके तैने क्यों हमको वंचित कर दिया, हाय हम उसका दर्शन नहीं कर सकी। सो सब श्री राधिका को दोष देंगी, जो दोष राधिका को मिलने वाला है वह दोष सब सिमट करके मेरे सिर पर आ जाए। अपने ऊपर दोष लेने के लिए श्री श्याम सुंदर प्रिया से बोले प्रिय देखो यहां तो गोपियों के यूथ आ रहे हैं, इसलिए आप बगल की निकुंज में चलें,
अपन दूसरी कुंज में चलें। श्री प्रिया तो हट करके बैठ गई, कह रही हैं कि न पारे हम चल तुम नय माम यत्र ते मनः। बोले प्यारे, मेरी सामर्थ्य नहीं है, जहां तुमको ले जाना हो वहां ले जाओ। श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी की उस प्रेम वश्यता का दर्शन करके रीझ गए हैं। रसिक शिरोमणि हैं, परम विदग्ध हैं, जान रहे हैं कि श्री प्रिया मुख से मिलन की अनुमति प्रदान नहीं करेंगी, वे संकेत के द्वारा ही मिलन की अनुमति प्रदान करेंगी। प्रिया ने बड़ी रस व्यवस्था के अनुसार मिलन की अनुमति प्रदान कर दी कि नैमाम यत्र ते मनः, जहां तुमको ले जाना हो वहां ले जाओ। इसका मतलब है मिलन की अनुमति श्री किशोरी जी प्रदान कर रही हैं। आहा, ऐसी कृपा को प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हुआ। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले प्रिय पधारो ना। किशोरी जी कह रही हैं, अब ये तुम्हारी समस्या है कि तुम मुझे कैसे ले जाओगे, मैं तो नहीं जा सकती हूं। श्याम सुंदर प्रिया यदि मान करें तो श्याम सुंदर में भी तदनुरूप मान की भावना विराजमान। ये यथामाम प्रपद्यन्ते रास में जहां जिस गोपी में जिस कोटि का प्रीति विराजमान, श्याम सुंदर में तदनुरूप प्रीति ही विराजमान। यदि प्रिया ऊपर से मान पंत भीतर से अनुमति प्रदान करते हुए मिलन की स्वीकृति प्रदान कर रही हैं, तो श्री श्याम सुंदर भी मान मुद्रा धारण करते हुए, वामता धारण करके ही श्री प्रियास को मनाते हुए कह रहे हैं, बोले आप चलोगी नहीं तो क्या मेरे कंधे के ऊपर बैठोगी। ये हंसी में कह रहे हैं। श्री किशोरी जी करेंगे, ये तुम जानो, कंधे पे बैठा के ले जाना है कि वैसे ले जाना। मैं तो न पारे हम चल तुम, मैं तो अपने पैरों से नहीं चल सकती हूं। श्री श्याम सुंदर बोले, यदि आप नहीं चल सकती हो तो आओ आओ मेरे कंधे के ऊपर विराजमान हो। ये परिहास के जो वचन हैं वो श्री किशोरी जी के हृदय में जो रस उसका अत्यंत अत्यंत पोषण करने वाले हैं। श्री श्याम सुंदर प्रिया को अपने कंधे के ऊपर विराजमान करके जो ले जाना चाहें, विराजमान कराना चाहें, इतने में ही आपने देखा कि निकुंज मंदिर के द्वार में गोपियों के यूथ प्रविष्ट हो गए हैं। अब डरे, बोले लो अब तो पकड़े गए, अब जाएं तो जाएं कहां। श्री श्याम सुंदर को और कुछ सूझा नहीं। आप प्रिया को कंधे के ऊपर बैठाने के लिए जो झुके सो झुके के झुके रह गए, तुरंत ही किसी श्याम तमाल के पीछे आप छिप गए। श्याम सुंदर को जो दर्शन नहीं किया, किशोरी जी एकदम व्याकुल हो रही हैं, आर्त होकर के कह रही हैं, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वास महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। बोले हे नाथ, हमारे रक्षक, इस प्रेम के स्वामी आप ही होकर के विराजमान हो, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले। हे नाथ, तुम ही मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो। हे रमण, हे परम प्यारे, प्यारे कहाँ हो। हे महाभुज, अनेक बार तूने अपनी लंबी भुजाओं से हमारे मार्ग को रोका, आज ये प्राण बाहर निकलना चाहते हैं। अरे महाभुज, इस समय अपनी लंबी भुजाओं को फैला करके बाहर निकलने वाले इन प्राणों को धैर्य प्रदान कर, धैर्य प्रदान कर। प्यारे, मैं तो तेरी दासी हूं। अरे दासी के द्वारा तूने ही हमको सखी बनाया, अपनी सखी के द्वारा परिहास में यदि कोई वचन किए गए हो तो उनका कोई बुरा मानता है क्या। दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम, सखे कह करके दिखा रही हैं। बोले सखा के वचन को, सखी के वचन को कोई बुरा नहीं मानता है। प्यारे, मुझे दासी बना करके रख, दासी बना करके रख। ये रस की रीति है कि जहां मिलन में सहज वामता प्राप्त हो, स्वाभाविक रूप में ही जहां मदीयता भाव विराजमान, वहां विरह में मदीयता भाव तो बड़ा दूर, त्वदीयता भाव भी स्थिर नहीं रहता है। श्री प्रिया दास्य ग्रहण करती हुई विराजमान। यहां दास्य का तात्पर्य केवल यही है कि मैं तेरी प्रेम सेवा करती रहूं और तू मेरी प्रेम सेवा को स्वीकार कर। निज
प्रेयसी स्वरूप का त्याग हो गया हो सो बात नहीं है, परंतु प्रेयसी स्वरूप में प्यारे की सेवा करने में भी यहां पर प्यारे को सुख देना, यही दास एकमात्र विराजमान है। आज किंकरी बनकर के श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए ये व्याकुल हो रही हैं। श्री सखी गणों ने जो श्री राधिका को देखा, श्री राधिका तो हा प्राणनाथ कहकर के मूर्छित हो गई हैं। सब उस समय देख रही हैं कि ऐशा चंपक मालिका त्रिपतिता किम चंद्र लेखाथवा कांति नाम अधिदेवता भवति वा वृंदावन श्री उतो। बोले ये कोई कांति की कुलदेवी है कि चंपे की लताएं है कि कोई मल्लिका है कि वृंदावन की श्री है। पास में आकर के जो देखें बोले अरे ये तो हमारी प्राण प्रिय सखी श्री राधिका हैं। सब अपने विरह ताप को भूल गई, नायिका भाव को भूल गई हैं। सारी सखीगण उस समय दौड़ी हैं, सब श्री किशोरी जी की सेवा करते हुए विराजमान। कोई शीतल चंदन का अंग के ऊपर लेप कर रही हैं, कोई सुंदर कमल पत्रों को ला करके कमल शैया बिछा करके कमल पत्रों के द्वारा श्री अंग जो है